नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज, अजमेर। पिछली क्लास में हमने यूकेरियोट्स के ट्रांसक्रिप्शन के अंतर्गत कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं और कौन से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम यूकेरियोट्स में कौन कौन से पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो मॉडिफिकेशन होता है यूकेरियोट्स में उसको कहते हैं अपन कैपिंग। ठीक है, कैपिंग में क्या होता है बेसिकली कि आपका जो प्राइमरी जो ट्रांसक्रिप्ट है दैट आल्सो कॉल्ड एज प्री एमआरएनए और हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए आर यूजुअली फर्स्ट कैप्ड बाय ए ग्वानिनिल ग्रुप। यानी क्या होता है, सबसे पहले जो प्राइमरी जो ट्रांसक्रिप्ट होता है, जो प्री एमआरएनए जो होता है आपका, या अपन उसको हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए भी कहते हैं, इसके जो 5' सिरा है उसके ऊपर एक कैप लग जाती है। और कैप को क्या कहते हैं अपन, किसकी कैप होती है? ग्वानिनिल ग्रुप की कैप ये होती है। ये जो रिएक्शन होती है, दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय ग्वानिनिल ट्रांसफरेज। ये एक एंजाइम होता है ग्वानिनिल ट्रांसफरेज, उसके द्वारा ये जो रिएक्शन होती है उसका कैटालिसिस होता है। यानी ये जो एंजाइम है ग्वानिनिल ट्रांसफरेज, ये एंजाइम इस रिएक्शन को कैटलाइज्ड करता है। यानी ये ग्वानिनिल रेजिड्यू का ट्रांसफर ये ग्वानिनिल ट्रांसफरेज एंजाइम करता है। और ये जो कैपिंग जी रेजिड्यू जो होता है ये इसकी 7 पोजीशन पे मिथाइलेटेड होता है। तो कैपिंग जी रेजिड्यू इज मिथाइलेटेड एट 7 पोजीशन। अब क्यों जरूरी होता है, क्या काम होता है इसका, ये भी हम आगे देख रहे हैं। और एडिशनल मिथाइलेशन अकर्स एट 2O पोजीशन ऑफ नेक्स्ट 2 रेजिड्यू एंड एट 6 अमीनो ऑफ द फर्स्ट रेजिड्यू। तो क्या होता है बेसिकली, और भी मिथाइलेशन होते हैं जो अगले जो 2 रेजिड्यू होते हैं उसके सेकंड O पोजीशन मिथाइलेटेड होती है, और जो पहला जो एडेनिन होता है उसका भी 6 अमीनो ग्रुप पे भी है ना जो मिथाइलेशन हो सकता है। तो इस प्रकार से जो इसका जो 5' सिरा है ये इसका प्रोटेक्टेड रहता है। अब किस तरह से होता है ये अभी अपन आगे देखते हैं। तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपका ये आपका 5' सिरा है किसका, प्री एमआरएनए का। प्री एमआरएनए का 5' सिरा है जिसपे फॉस्फेट ये जुड़ा हुआ है। अब इसमें क्या होता है, ग्वानोसिन जो ट्राइफॉस्फेट है वो आता है आकर के और इस पे बाइंड करता है। बाइंड करने के लिए एंजाइम होता है आपका ग्वानिनिल ट्रांसफरेज, है ना। और ये जो ग्वानिनिल ट्रांसफरेज होता है ये इसके जो फॉस्फेट है, अरे इसके जो ये फॉस्फेट है ये उल्टा होकर के और इसके फॉस्फेट से जो ट्राइफॉस्फेट जो लिंकेज है उसका निर्माण ये करता है। तो यानी क्या हो रहा है यहाँ पे, इसका 5' सिरा और इसका 5' सिरा, दोनों के 5' सिरे क्या करते हैं, फॉस्फेट जो ट्राइफॉस्फेट जो लिंकेज होता है यानी 3 फॉस्फेट यहाँ पे बीच में जुड़े हुए हैं, उससे ये क्या करता है, बाइंड ये कर जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ आपका जो ग्वानोसिन जो ट्राइफॉस्फेट है वो उसके 5' एंड से आपका जो लास्ट जो बेस है, जो लास्ट जो न्यूक्लियोटाइड है किसका, ट्रांसक्रिप्ट का, उसके 5' सिरे से ये दोनों बाइंड कर जाते हैं ट्राइफॉस्फेट लिंकेज के द्वारा। ठीक है, और इस जो रिएक्शन है उसको कैटलाइज्ड करता है आपका ग्वानिनिल ट्रांसफरेज एंजाइम, इसको कैटलाइज्ड करता है। अब जो इसमें जो ये देखिए आप, ये ट्राइफॉस्फेट लिंकेज बन गया, ये ग्वानोसिन है, तो ये क्या हो गया, जी कैप हो गई बेसिकली, यानी 7 मिथाइल ग्वानोसिन कैप हो गई है ना। और ये 7 पोजीशन है, क्या है आपका मिथाइलेशन ग्रुप ऐड हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो है कैप हो गई। अब इसका जो अगला जो रेजिड्यू ये देखिए आप, ये भी यहाँ पे भी 2O पोजीशन पे भी मिथाइलेटेड हो गया। अगला अगेन अमीनो एसिड है वो भी 2O पोजीशन पे मिथाइलेटेड हो गया। इससे क्या हुआ, आपका जो ये प्राइमरी जो ट्रांसक्रिप्ट है उसका जो 5' सिरा है ये प्रोटेक्टेड हो गया। ये प्रोटेक्टेड कैसे हुआ, ये प्रोटेक्टेड कैसे हुआ कि इसके अंदर एक अनयूजुअल बेस आकर के जुड़ गया। अनयूजुअल बेस कैसे, कि बेस है जो कि अनयूजुअल लिंकेज के द्वारा आकर के
और जुड़ गया। अनयूजुअल लिंकेज क्या है? 5 प्राइम टू 5 प्राइम। जनरली क्या होता है? 5 डैश टू 3 डैश होता है, यानी ये 5 डैश हो गया और ये 3 प्राइम से ये बाइंड कर गया। ये 5 फॉस्फेट है और यहाँ पे 1 2 3 तीसरा एंड है, तो तीसरा एंड से ये बाइंड कर गया। लेकिन इस वाले केस में क्या हो रहा है? 5 डैश सिरा 5 डैश के साथ में बाइंड कर रहा, जिससे आपको आपका जो एंडोन्यूक्लियस है वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता और वो क्या करता है, इस एंड को ये जो 7 मिथाइल गुआनोसिन जो कैप है वो इसके जो mRNA जो बना हुआ है उसके 5 डैश सिरे को ये प्रोटेक्टेड रखती है, ठीक है। और इसी जो कैप होती है इसी को ही आपका जो राइबोसोम होता है इस कैप को रिकॉग्नाइज करता है और प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को स्टार्ट करता है। तो बेसिकली ये जो कैप है ये यूकैरियोटिक mRNA में ही पाई जाती है। यूकैरियोटिक mRNA के अलावा दूसरे किसी mRNA में ये कैप नहीं पाई जाती है। प्रोकैरियोट्स में इस कैप के अलावा, इस कैप की जगह जो प्रोकैरियोट की जो 5 डैश जो सीक्वेंसेस होती है वो 16S rRNA के कॉम्प्लीमेंट्री होती है और उन सीक्वेंसेस को हम लोग साइन डाल गार्डनो सीक्वेंसेस भी कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि प्रोकैरियोट्स के mRNA में 7 मिथाइल गुआनोसिन जो कैप पाई जाती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। किसके लिए? इस कैंड को प्रोटेक्ट रखने के लिए, और साथ में जो यूकैरियोटिक mRNA को जो राइबोसोम रिकॉग्नाइज करके प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को स्टार्ट करता है उसके राइबोसोम के रिकॉग्निशन के लिए भी ये कैप बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब अगला मॉडिफिकेशन क्या है बेसिकली कि 5 डैश पे तो क्या हो गया, आपकी कैप जुड़ गई। कैप क्या है? 7 मिथाइल गुआनोसिन जो बेस है वो आकर के और अपने 5 प्राइम एंड से जो इसका प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट का जो 5 प्राइम एंड है उससे ना जो ये आकर के जुड़ गया। अब 3 डैश एंड पे भी कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं। 3 डैश एंड पे क्या मॉडिफिकेशन होते हैं? पॉली एडिनाइलेशन होता है। पॉली एडिनाइलेशन मतलब कि बहुत सारे एडेनिन रेजिड्यू आकर के 3 डैश सिरे पे आकर के बाइंड कर जाते हैं। अब कैसे करते हैं ये हम आगे देखते हैं। बेसिकली कि होता क्या है कि टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन अकर्स ओनली आफ्टर RNA polymerase has transcribed past as consensus AAU AAA sequence the poly A addition sites। तो बेसिकली होता क्या है कि ये जो यूकैरियोटिक जो mRNA है उसका ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है कि जैसे ही ये सीक्वेंसेस आई AAU AAA तो क्या हुआ, ये टर्मिनेशन सीक्वेंसेस हो गए, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे आकर के कट लग जाता है, कट लगा और ये हट गया, है ना। और इसका काम कौन करता है? पॉली ए पॉलीमरेज एंजाइम करता है। वो क्या करता है बेसिकली कि जैसे यहाँ से हटा उसके बाद में इसके जो 3 डैश एंड होता है उस पर लगभग 100 से 200 एडेनिन रेजिड्यू को इस पर जोड़ देता है। तो 3 डैश एंड पे क्या किया उसने? 100 से लेकर के और 200 एडेनिन रेजिड्यू इससे जोड़ दिए और इसको क्या कहा? पॉली ए टेल का कि 10 to 30 न्यूक्लियोटाइड्स पास द साइट, a string of 100 to 200 adenine residue are added to the mRNA transcript, the poly A tail। तो poly A tail क्या हो गई? 3 डैश एंड पे 100 से जो 200 न्यूक्लियोटाइड की जो एडेनिन की जो रेजिड्यू की जो चेन जुड़ी उसको हमने कहा पॉली ए टेल। और इसको कौन जोड़ता है? पॉली ए पॉलीमरेज एंजाइम होता है एट दीज ए रेजिड्यू, और ये क्या करता है? इन ए रेजिड्यू को जोड़ देता है। इसके फंक्शंस क्लियर नहीं है, लेकिन क्या होता है बेसिकली ये जो पॉली ए टेल होती है ना ये क्या करती है? इस mRNA के 3 डैश एंड को प्रोटेक्ट रखती है, एक बात। दूसरा क्या कर सकते हैं इसके इस ए टेल की सहायता से बेसिकली क्या होता है? ये एक है ना जो बायोकेमिकल है ना जो फंक्शंस भी होता है, ये सेपरेशन ऑफ है ना जो mRNA होता है विद डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ RNAs। तो इस क्या कर सकते हैं अपन? इसको सेपरेट कैसे कर सकते हैं? बेसिकली इस पॉली ए टेल की सहायता से हम लोग एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी द्वारा इस mRNA को सेपरेट भी कर सकते हैं। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में क्या करते हैं हम लोग? एक है ना जो एक सपोर्ट मीडियम पे
बहुत सारे टी रेजिड्यू को जोड़ देते हैं, और टी रेजिड्यू को जोड़ने से क्या होता है, वो mRNA जिसके अंदर है ना जो ए जुड़े हुए हैं वो इस टी के साथ में आकर के बाइंड कर जाता है, और अन्य जो RNA जो होते हैं, मान लीजिए आपका प्रोकैरियोटिक mRNA भी है या ट्रांसफर RNA भी है या फिर आपका राइबोसोमल RNA भी है, वो इससे बाइंड नहीं हो पाते, वो है ना जो आपके जो कॉलम है उससे पास आउट हो जाते हैं, और आपका जो mRNA है, जो यूकैरियोटिक mRNA है, वो जो थाइमिन रेजिड्यू से अपने एडेनिन के साथ में वो बॉन्ड बना लेता है और वो बाइंड कर जाता है। उसके बाद में हम लोग है ना जो उसकी जो pH चेंज करके और हम उस mRNA को निकाल सकते हैं। तो ये जो mRNA है, इस पॉली ए टेल की सहायता से इस mRNA को हम लोग डिफरेंट RNAs के मिक्सर से अलग हम कर सकते हैं। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये 3' एंड को ये प्रोटेक्टेड रखता है। ये देखिए आप, ये mRNA बन रहा है, ठीक है, mRNA बना, इसके 5' एंड पे ये कैप जुड़ गई। जैसे ही ये सीक्वेंसेज आई उसके बाद में क्या होता है, ये जो 3' एंड पे कट लगा, और कट लगे बाद में क्या हुआ, आपका पॉली ए पॉलीमरेज क्या करता है, बहुत सारे एडेनिन रेजिड्यू को इस पे जोड़ देता है, और इस प्रकार से 3' एंड पे पॉली ए टेल का एडिशन हो जाता है। तो बेसिकली क्या होगा, दो तरह के मॉडिफिकेशन हो गए, 5' एंड पे तो कैप जुड़ गई और 3' एंड पे पॉली ए टेल जुड़ गई। तो आज के लिए हम इतना ही लेते हैं। अगली क्लास में हम आपकी स्प्लाइसिंग लेंगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होता है। धन्यवाद।